हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस लॉजिक बिल्डिंग के सीरीज में। तो आज हम लोग देख रहे हैं लॉजिक बिल्डिंग का डे 85। चलिए हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या आज का प्रॉब्लम है हमारे पास। तो हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो बोला है क्या कि एक प्रोग्राम आपको लिखना है। ठीक, उसमें क्या करना है, यूजर से एक इनपुट लेना है कि वो स्ट्रिंग जो आपको एंटर करेगा उसका साइज क्या होने वाला। उसके बाद उसको स्टोर करना है एरे के अंदर में विदाउट मेमोरी वेस्टेज, यानी कि यहां पे हमारा एक भी जरा मेमोरी वेस्ट नहीं होना चाहिए। गॉट इट। तो इसके लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे जो कि डीएमए का कॉन्सेप्ट है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। उसके मदद से क्या होगा कि मान लीजिए कि हमको यूजर बताएगा कि भैया हम 10 साइज का कैरेक्टर देंगे, यानी कि जो हम स्ट्रिंग देंगे उसके अंदर टोटल 10 कैरेक्टर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उसी साइज का रन टाइम पे डीएमए की मदद से एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। क्या क्रिएट करेंगे, डायनेमिकली एरे क्रिएट कर देंगे। क्यों? क्योंकि 10 है तो एरे क्रिएट कर दिए। और क्या करेंगे, क्रिएट करने के बाद जो भी यूजर हमको डेटा दे रहा उस डेटा को उसके अंदर रख देंगे, जिससे क्या होगा, मेरा जो मेमोरी है वो वेस्टेज होगा ही नहीं। क्या, मेमोरी को वेस्टेज से बचाने का तरीका एक हुआ। दूसरा तरीका हम लोग चाहे तो देख सकते हैं, लेकिन वो डीएमए के कॉन्सेप्ट पे नहीं है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के कॉन्सेप्ट पे नहीं है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, पहले यूजर से साइज पूछ लेते हैं, उसके बाद एरे को क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन इसमें इसमें बहुत ही अंतर है। और ये जो चीज है जो अभी हम बोले कि यूजर से नंबर पूछ के उसी साइज का नॉर्मल से स्टैटिक एरे क्रिएट कर लिए, ये चीज पहले केपेबल नहीं था, अब हो गया। लेकिन इस चीज को हम लोग यूज नहीं करने वाले। क्यों? क्योंकि पिछले लेक्चर्स में हम लोग इसको कवर कर चुके हैं। हम लोग देखने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिमोरी मेमोरी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का। ओके, ठीक है। तो भैया इसको करेंगे कैसे और डायनेमिकली मेमोरी को क्रिएट कैसे करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास दो फंक्शंस आते हैं। एक फंक्शन आता मैलॉक, दूसरा फंक्शन आता कैलॉक। मैलॉक के मदद से हम लोग ओनली फॉर ओनली एक ब्लॉक क्रिएट कर सकते हैं, उसका साइज कितना बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। गॉट इट। लेकिन कैलॉक के मदद से हम लोग नंबर ऑफ इन ब्लॉक क्रिएट कर सकते हैं, उसका भी साइज को आपको जो रखना वो रख लीजिए। तो हम लोग को यहां पे क्या करना है, एरे क्रिएट करना। जब एरे क्रिएट करना तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे कैलॉग। ओके, इसके अंदर हम लोग दो चीज पास करते हैं। एक तो ये पास करेंगे कि ब्लॉक कितना क्रिएट करना। यूजर स्ट्रिंग का साइज दे दिया n, तो हम लोग बोले n, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा जो आर्गुमेंट होगा वो होगा कि ये जो n ब्लॉक क्रिएट हो गए उन सभी ब्लॉक का साइज क्या होने वाला, 2 होने वाला, 3 होने वाला, 4 होने वाला, 1 होने वाला, 8 होने वाला, क्या होने वाला। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि इसमें जो डेटा रखाएगा, कैरेक्टर रखाएगा, तो हम लोग बोलेंगे क्या, साइज ऑफ केयर। और इसके अंदर दे देंगे CHAR, केयर। ओके, ठीक है। अब देखिए साइज ऑफ केयर इसलिए दी है कि मान लीजिए फ्यूचर में ये जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये अभी चल रहा है 32 बिट पे, 64 बिट पे। इससे आगे आर्किटेक्चर पे आ गया, इससे बड़ा आर्किटेक्चर पे आ गया। मान लीजिए कि केयर का साइज वहां पे 1 से बढ़ के 2 हो गया, तो मेरा साइज भी चेंज हो जाए। गॉट इट। नहीं तो हम लोग सीधा यहाँ पे चाहते तो 1 भी लिख सकते थे, 1 1 साइज का एक ब्लॉक कर, मतलब कि 1 1 साइज का इन ब्लॉक को क्रिएट कर दो। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस है ये होता। अब क्या है कि इतना तो लिख दिए, हो गया। लेकिन इतना लिखने के बाद ये क्या करेगा, एक हमको मेमोरी एड्रेस देगा। ठीक। अब हम लोग चाहते क्या कि ये पूरे के पूरे केयर टाइप का हो जाए, तो यहाँ पे हम लोग टाइप कास्टिंग करेंगे। तो लिखेंगे पैरेंथेसिस CHAR, केयर स्टार लगा देंगे। ठीक। तो ये क्या कर दिए, टाइप कास्टिंग कर दी। अब इसको असाइन कर देंगे क्या, किसमें, केयर टाइप के पॉइंटर में। तो हम लोग बोले क्या कि सी वाला जो है ये पॉइंटर है, हम लोग एक पॉइंटर बनाए हुए हैं CHAR, केयर स्टार सी नाम का एक पॉइंटर बनाए हुए, इसके अंदर इसको रख दो। अब ये हो गया मेरा एरे का नाम। इसके ही मदद से हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हर एक इंडेक्स को एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि हर एक एलिमेंट को एक्सेस करके प्रिंट कर सकते हैं। ठीक, हो गया। अब क्या होता है कि जब भी हम लोग डीएमए से वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो मेमोरी जो है लीक, क्या, मेमोरी जो है लीक, इसका खतरा बना रहता है, मेमोरी लीक का खतरा बना रहता। ये क्या होता कि जैसे हम लोग कोई मेमोरी ब्लॉक को क्रिएट किए डीएमए के मदद से,
अब वो तो क्रिएट हो गया, लेकिन जब तक उसको फ्री नहीं करेंगे तब तक वो क्रिएट रहेगा। और हम लोग ये ब्लॉक को क्या कर दिए, ये जो मेरा वेरिएबल है इसको डिस्ट्रॉय कर दिए। क्यों डिस्ट्रॉय होगा, फंक्शन एंड होगा तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा मेमोरी लीक हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए एक हमारे पास फंक्शन आता है जिसका नाम है FREE, फ्री। इसके अंदर आपको सी पास कर देना है। ये क्या करेगा, पूरे के पूरे मेमोरी को फ्री कर देगा, जिससे कि मेमोरी लीक का जो कॉन्सेप्ट है, चांस है, वो खत्म हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग को मेमोरी लीक का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, और जो चांस हो सकता था, खतरा हो सकता था, उससे भी बच गए। तो अब हम लोग चलते हैं आईडी पे और इसका कोड भी कर लेते हैं। हम लोग आईडी पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग को कोड करना है। तो सबसे पहले तो एक हेडर फाइल चाहिए, उसको इंक्लूड कर लेते हैं जिसका नाम है stdio.h। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम रखे इंट मेन। ठीक, इंट हो गया, रिटर्न टाइप मेन हो गया फंक्शन का नाम। चलिए ठीक है, इसके अंदर हम लोग को क्या करना, कोड करना। सबसे पहले तो एक वेरिएबल बनाएंगे इन नाम का, ओके। और उसके बाद बोलेंगे प्रिंट ऑफ, और बोले क्या, इंटर अ हम लोग बोल सकते हैं इंटर स्ट्रिंग साइज, इंटर एस, या स्ट्रिंग लेंथ भी बोल सकते हैं, लेंथ, ओके। ठीक है, उसके बाद हम लोग यूज करेंगे स्कैनफ का, और इसके मदद से हम लोग जो भी डेटा लेना चाहते हैं इंट टाइप का, उसको रख देंगे एन के अंदर। तो लिखेंगे एड्रेस ऑफ एन। अब हमारे पास क्या हुआ, साइज आ गया कि कितने साइज का कैरेक्टर को क्रिएट करना है, ठीक है। अब आपको एक चीज और यहाँ पे हम लोग बताते हैं और समझते हैं। मान लीजिए कि एन का वैल्यू 5 आया, तो 5 ब्लॉक क्रिएट हो गया। 1 2 3, एक मिनट, 1 2 3 4 5 हो गया। इसको 0 1 2 3 4 बोल दिया। टोटल लेंथ आया 5, यानी कि TASIN आया, तासीन आ गया। इसमें टोटल कितने कैरेक्टर है, 5 कैरेक्टर है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग जो होता है उसके लास्ट में एक कैरेक्टर होता है, स्पेशल कैरेक्टर होता है, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नल। तो इसमें नल रखने का तो जगह ही नहीं है, तो हमको एक एक्स्ट्रा ब्लॉक को क्रिएट करना। तो एन जो भी होगा उसमें +1 कर देंगे। गॉट इट। अब ये ठीक हुआ है, ओके, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अब आगे इसमें कोड कैसे करें। तो हम लोग को आगे कोड करने के लिए पहले तो हम लोग को मेमोरी क्रिएट करना पड़ेगा। तो बोले CHAR केयर, और बोले क्या, एरे, ARR, एरे का नाम STR1 लिख लेते हैं, STR लिख लिए, ठीक है। इसके अंदर हमको असाइन करना, तो पहले हम लोग टाइप कास्टिंग करेंगे। बोले CHAR केयर स्टार लगा दो। उसके बाद लिखेंगे कैलॉग, और इसके अंदर हम लोग दो चीज बोलेंगे। अब बोलेंगे क्या, ये जो मेरा n है +1 कर दो, और यहाँ पे बोलेंगे साइज ऑफ, और यहाँ पे बोलेंगे CHAR केयर हो गया, ठीक है। अब ये मेरा मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हो गया है। और जब भी मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हो गया तो अब यूजर से डेटा लेना है। अब यूजर से डेटा लेने के लिए हम लोग यूज करेंगे, क्या चीज का यूज कर सकते हैं, क्या चीज का यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम लोग बोलेंगे क्या, गेट्स, बोले GETS, गेट्स। और इसके अंदर हम लोग क्या पास करने वाले, ओनली STR, ओके। यहाँ पे कोई भी स्टार नहीं लगा रहे हैं। क्यों नहीं लगा रहे हैं कि STR के अंदर जो एड्रेस होगा वो फर्स्ट मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस होगा, वही हम लोग पास करना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक मैसेज देना है यूजर को। बोलेंगे एंटर द स्ट्रिंग, जिससे यूजर को समझ में आए कि भैया यहाँ पे हमको स्ट्रिंग एंटर करना, ठीक है। अब इसको प्रिंट करना, तो हम लोग प्रिंट करते हैं। बोले क्या, स्ट्रिंग इज %s कर दीजिए। और लास्ट में क्या करना भैया, लास्ट में क्या करना, सीधे लिखेंगे STR1, और यहाँ पे सेमीकोलन लगा के बंद कर दिए, ठीक है। अब क्या करना है, ये जैसी मेरा काम हो गया है, तो ये मेमोरी को फ्री भी करना। उसके लिए एक फंक्शन आता है FREE, फ्री। और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे क्या, STR, और यहाँ पे सेमीकोलन, लास्ट में करना रिटर्न 0। गॉट इट।
चलिए, तो ये मेरा प्रॉपर पूरे के पूरे प्रोग्राम बन के रेडी हो गया। और इसमें हम लोग हर एक चीज को समझे। फ्री का काम है क्या कि जो मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हुआ है डायनेमिकली उसको फ्री करना। और इसमें जितना भी कुछ है पहले से ही यूज करते थे, और जो नया ये लाइन नया है तो इसको हम लोग पहले समझ चुके हैं, तो इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। लेकिन फिर भी आपको डाउट मिल रहा है जिस लाइन में, तो उस लाइन को लेके आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं आप हमसे। गॉट इट। चलिए, इसको हम लोग क्या करते हैं, रन करते हैं। तो ये पहले पूछेगा लेंथ, तो हम लोग लेंथ देते हैं क्या, 5 दिए। क्यों? क्योंकि हमको ओनली तासीन डालना है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या आया, इंटर द स्ट्रिंग। याद कीजिए, हम लोग पिछले क्लास में भी देखे थे, पिछले के पिछले क्लास में भैया यहाँ पे हम लोग गेट्स को यूज कर रहे हैं और इनपुट बफर को खाली किए ही नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है। तो क्या करना है, इनपुट बफर को खाली करना है। कैसे खाली करेंगे, बोलेंगे एफ प्लस एस टी डी आई एन। ओके, अब सही हुआ। गॉट इट। तो हमेशा ये चीज का ख्याल रखिएगा कि जब भी स्ट्रिंग आपको लेना है, लेकिन उससे पहले आप कोई भी इंट टाइप का डेटा लिए हैं तो उसमें एक इंटर आता है जो कि एक कैरेक्टर है, तो वो इनपुट बफर में चला जाता। तो उस बफर को खाली करने के लिए हमको एफ प्लस को लिखना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे एंटर किए 5। अब बोला स्ट्रिंग, हमने एंटर किया तासीन, 5 साइज का एंटर किए, प्रिंट हो गया तासीन। ठीक है, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं हुआ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।